नीचे आ जा। अरे वाह, अरे वाह, वेल डन, क्लैप 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 फॉर यू। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह से मैं 10 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आरव अभी स्कूल से नहीं आया है और यश की आवाज़ आपको आ रही होगी। वो अब 9 मंथ का पूरा हो गया है 20 फेब को। जब से वो 9 मंथ का जिस दिन से पूरा हुआ है ना, उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। और जब भी बाहर जाते हैं ना, जैसे ये लोग परसों नरसों जा रहे थे बाहर, आरव और उसके पापा, तो पीछे 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 उनके घूम रहा था। बाथरूम की तरफ मुंह धोने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ जा रहा, फिर कपड़े चेंज करने जा रहे हैं तो वहाँ जा रहा है कि मुझे ले लो, मैं भी चलूँगा। उसे मतलब उसे ये भी एहसास होने लगा कि ये लोग तैयार हो रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। तो मतलब हर महीने जब भी बर्थडे होता है ना बच्चों का, हर महीने वाला, तो मैंने ऐसा नोटिस किया आरव के टाइम पर भी और यश के भी टाइम पर कि जिस दिन उनका महीना कंप्लीट होता है तो वो कुछ एक नया डिफरेंट सा एक अपना फीचर जो है ना वो दिखाते हैं। अपनी नई एक माइलस्टोन उनकी वो पूरी होती है, छोटी छोटी सही बट होती है। तो जैसे उस दिन जिस दिन उसका बर्थडे था ना, उस दिन की मैं ये बात बता रही हूँ। तो उस दिन ये 9 मंथ कंप्लीट हुआ था और ये इसने एकदम ही अलग, एक दिन पहले तक ये बिहेवियर नहीं था। ऐसा था कि हाँ कोई खड़ा है तो गोदी में जाएगा ऐसा, लेकिन उस दिन ये पूरी टाइम आरव और इनके पीछे पड़ा रहा कि मतलब मेरे को गोदी ले लो, मेरे को भी लेके चलो। फिर मैं लेकर के बाहर गई तो खुश हो गया कि ये लोग मुझे लेकर के जाएंगे। फिर ये लोग नीचे चले गए, ये मेरे ही साथ रह गया। तो वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे, आ करके आवाज़ आपको अभी भी आ रही होगी, अभी काफ़ी ज़्यादा बोलने लगा है कुछ कुछ। तो उस टाइम भी उन लोगों की सीढ़ियों से आवाज़ आ रही थी बोलने की, तो इसको सुनाई देगी। तो वहाँ से भी ऐसे मतलब मेरे को ऐसा लगा कि बोल रहा है कि भाई मुझे भी ले जाओ, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। तो इतना डिफरेंस जो है ना वो इसके बिहेवियर में मेरे को नोटिस होने लगा। तो अब ये थोड़ा फास्ट हो गया है, फटाफट फटाफट एक कमरे से दूसरे कमरे पहुँच जाए। मतलब स्टेप्स जो है ना इसके बड़े हो गए हैं और अभी ये पूरी कोशिश में है कि खुद से चलने लग जाए, खुद से अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस इसकी चल रही है। तो ये मेरा कभी ये जैसे गाँव है ना, तो ये ऐसे पकड़ के, बस इतना ही पकड़ के भी 1-2 कदम ऐसे चल रहा है। तो अभी इंडिपेंडेंटली नहीं चला है, लेकिन चलने की कोशिश में है। अब देखो कब चलता है, लेकिन अपनी पूरा प्रयास कर रहा है। तो ये सारे इसके चेंजेस हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे थे आपने, तो मैं थोड़ा काम वाम निपटा लूँ, फिर बैठ करके आपको सारे आंसर्स दूंगी कि क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तो मुझे लग रहा था कि ब्लॉग में ले ही लेती हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि ना तो सेपरेट वीडियो बन पा रहा है और ना ही कमेंट्स में इतने ज़्यादा डिटेल में रिप्लाई हो पा रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ यश के लिए कुछ रेसिपी बनाने के लिए, तो मैं वो बना लूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। और हाँ, मेरी बिंदी बिंदी ना अभी ऐसे ही दिखने वाली है, क्योंकि यश जो है ना वो पूरे टाइम यूं 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 करके निकाल देता। तो वैसे वो छोटी सी रहती है और ज़रा सा हाथ लगाओ तो गिर जाती है। तो अभी मैंने नोटिस किया कि मेरी बिंदी तो दिख ही नहीं रही है, और कब लगी रहती है कब हट जाती है मुझे खुद को भी पता नहीं चलता है। तो निकलना, और अभी मेरी शक्ल सूरत थोड़ी स्पेशल सुंदरता मेरी दिखेगी आपको। तो अब मैं जाती ज़रा खाना वाना का काम कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर दाल थोड़ी भिगो करके रखी थी, तो दाल एक तरफ चढ़ा दूँगी ताकि साइड बाय साइड मैं लंच और डिनर कोशिश करती हूँ कि एक साथ ही मैं प्रिपेयर कर लूँ। 3 बर्नर है तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचती हूँ। वैसे आज मैं सोच रही हूँ डिनर में गोभी के पराठे बनाने का, कल भी सोच रही थी, कल नहीं बना पाई थी, अब आज सोचती हूँ। तो देखते हैं, अभी जाती हूँ मैं, पहले यश का खाना बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। यशु, यशु, मेरा प्यारा बच्चा कौन है? यशु है। यशु क्या गा रहा है? अब आई। यशु, यशु क्या कर रहा है? यशु बदमाशी कर रहा है। यशु, आई यशु, आई यशु, आई यशु, दिखा अपना मुंह, दिखा मुंह दिखा, क्या खाया है इसमें, क्या खाया है, दिखा 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 दिखा। भाग गया, सारा कचरा फैला दिया। अभी सब समेट के रखो, सब उठा के फैला देता है। पेपा पिग की बुक का हालत देखो, आपको दिखाती हूँ दोस्तों इस लड़के ने देखो क्या हाल किया है बुक का। ये सब इसका खुद का किया हुआ है। ये है एक्चुअल बुक, इस तरीके की है, बट अब रियलिटी ये है।
अरे अब बाबू पढ़ते हैं तो बाबू ने पढ़ पढ़ के बुक फाड़ दी है ना। यशु ये कौन है? अच्छा एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। एलेक्सा प्ले झूमे जो पठान। म्यूजिक पर ये रहा बेबी जी का झूमे जो पठान से जान मैं डांस करने लगा। एलेक्सा स्टॉप। हाँ अच्छा क्या क्या अच्छा जैसे गाना चलता है ना तो ये डांस करने पहुंच जाता है एलेक्सा के पास। तो ये देखो दोस्तों मेरी बिंदी मिल गई यहाँ पर इसने निकाल के फेंकी थी। ये रही, लगा लेती हूँ। लगा तो ली है मैंने बट ये निकल जाएगी, ज़्यादा इसमें गम नहीं है। और यहाँ पर ये लड़का बैठ के बदमाशी करने में लगा हुआ है। अच्छा एक और अपडेट मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि यशु के जो दांत है ना वो भी ऊपर के 4 दांत जो हैं वो पॉपअप हो चुके हैं। एग्जैक्टली क्यों इतना मचल रहा है बच्चे, दिखाओगे? इसके ऊपर के यहाँ सामने के जो 4 है ना 1 2 3 4 ये वाले ये दिखने लग गए हैं, गोल गोल मटर जैसे मोती जैसे हैं। और देखना तो चलिए एक शेयर करती हूँ वेट गेन रेसिपी। ये आप अपने 7 मंथ प्लस बेबीज़ को दे सकते हो, जिनको भी आप फिंगर फूड देना चाहो स्पेशली उनको आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये थोड़ी सी दाल है मूंग दाल और तुअर दाल, 1 चम्मच बराबर में आप ले सकते हो। और 1 चम्मच ही मैंने राइस भी ले लिया है। इन सब चीज़ों को अलग अलग सोक कर लिया है मैंने, सुबह ही सोक कर दिया था, 2-3 घंटे में अच्छे से हो जाते हैं। और तुरंत बनाना हो तो भी 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक कर दो तो भी काम हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पेस्ट ही बनाना है इसका। तो ये मैंने जार में डाल दिया, तीनों चीज़ें मैं एक साथ ही इसमें पीस लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, चाहो तो 1 पिंच नमक डालो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पिस जाता है वो। थोड़ा पतला ही पेस्ट हमको रखना है। और ये मैंने गाजर जो सुबह बॉईल की थी थोड़े से मैंने रख दिया, उसको ऐसे ही खाने के लिए स्नैक्स में दूंगी। और ये थोड़े से जो गाजर है इनको मैं इस तरीके से चम्मच से ही क्रश कर लिया है। तो ये जो बैटर हमारा तैयार हुआ थोड़ा रनी सा ही आप देख रहे हो। तो ये इसके अंदर ही मैंने ये गाजर जो थी वो चॉप करके इसमें डाल दी है। कोई भी सब्जियां जो आपके पास हो आप डेफिनेटली वो ले सकते हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ गाजर ही थी तो वही मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये सूजी डालूंगी, थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए भी, और इससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी है। तो ये इससे मैं बनाऊँगी स्प्रेड करके रेसिपी। और यश के अभी के दांत 2 तो एकदम ही दिख गए हैं और 2 और भी मेरे ख्याल से 1 आध हफ्ते में दिख जाएंगे। तो अब उसके दांत आ गए तो अब उसको आराम से च्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से खा लेता है सब चीज़ें। और अब मैंने ये जो बैटर है इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और वही हींग डाला है मैंने। और मैंने पीसते टाइम ही 1 पिंच ऑफ सॉल्ट भी मैंने ऐड कर दिया था ताकि अच्छे से ये पिस जाए। तो अलग से मैंने और कुछ नहीं डाला है, बस अब वही जो हमारी सब्ज़ी है वो मैं कर दूँगी। इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी है तो वो सब मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था, वो सब मैंने ले लिया है इसी में। और ये मैं रेस्ट करने के लिए भी रख दूँगी, तो सूजी जो है ना वो थोड़ा सा जो इसका मॉइस्चर है वो सोक करेगी। तो अब जो मेरा बैटर है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर ये जो पनीर है ना, मैंने घर पे ही पनीर बनाया था, तो 1 टुकड़ा पनीर भी आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही यश को देने वाली हूँ। वैसे 7 मंथ प्लस आप दे सकते हो, बट मैं अभी फ़र्स्ट टाइम उसको दे रही थी। तो ये बस इस तरीके का वो जो बैटर बन गया था, रेस्ट भी कर लिया था, सूजी सॉफ्ट मॉइस्चर वगैरह सब सोक कर लिया था, तो आसानी से आप इसको स्प्रेड कर सकते हो। तो मेरा कास्ट आयरन तवा है, उसी में मैंने छोटे छोटे से ये 4 मेरे बने थे, इतना ही बैटर तैयार होता है, तो 4 मेरे ये पैनकेक्स बन गए थे। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें थोड़ा सा और भी सॉल्ट अगर डाल दूँ ना तो ये आप भी खा सकते हो, बड़े अच्छे लग रहे थे, मुझे तो अच्छे लग रहे थे सॉस चटनी के साथ में। मैंने आरव को भी दिया था तो उसने भी खाया था, 1 उसने खा लिया था, बाकी के 3 जो थे वो मैंने यश को लंच और डिनर में खिला दिया था। तो काफ़ी अच्छा रहता है। दाल चावल ये सारी चीज़ें वेट गेन में काफ़ी अच्छे से हेल्प करती है। इसके अंदर स्वीट पोटैटो वगैरह आप डाल दो, थोड़ा सा घी मैंने यूज़ किया है, तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा लगेगा। और ना इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, क्योंकि फिर ये ड्राई सा होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा। हमको इसको सॉफ्ट ही रखना है ताकि बच्चा अगर च्यू ना भी कर पाए। अगर बच्चे के दांत नहीं है तो भी आप ये रेसिपी दे सकते हो, वो आराम से इसको थोड़ा सा अंदर मतलब गल्प करने में आसानी रहती है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, तो इतना ही आपको रखना है, बहुत
ज़्यादा अगर आप सेकते हैं ना तो एक क्रिस्पी हो जाएगा, फिर बच्चों को खाने में दिक्कत होती है और समटाइम्स फिर वो चोक कर लेते हैं और फिर वॉमिट वगैरह करने लग जाते हैं। तो इसलिए इसको इतना ही सॉफ्ट रखना है और आप इसे बना करके दे सकते हैं। आप चाहो तो जैसे मैंने चारों एक साथ बना लिए बैटर को, अगर आप स्टोर करना चाहो तो 1-2 दिन के लिए आराम से एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। ओके सो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अपडेट ये है कि जिस पल का मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं था वो पल आज फाइनली आ ही गया है। उसके सिम्टम्स आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, छोटा सा एक्ने जैसा है जो कि पेन कर रहा है मुझे, कल से ही कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ। और 2 दिन से मेरे पैरों में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, तो उसका भी रीज़न मुझे समझ में आ गया है कि क्यों हो रहा था। और मूड भी ऐसे अपसेट सा था, सैड था, मतलब उतना कुछ हैपनिंग सा नहीं था। तो ये 3 सिम्टम्स जो थे, कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि मेरे यहाँ पर या यहाँ पर किसी एक आईब्रो के ऊपर मेरे वो आए थे, पिंपल जैसा आया था, वो भी काफ़ी पेनफुल था। वो भी अभी 1 महीना मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बॉडी जो है ना वो साइन दे रही थी कि ये पल अब आने वाला है नज़दीक है। मुझे तभी से पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था और ऐसा लग रहा था। आज मुझे लोअर बैक में भी काफ़ी पेन हो रहा है और लोअर एब्डोमेन जो है, नीचे पेट जो नीचे की तरफ है, वहाँ पर भी थोड़ा पेन, क्रैम्प्स जैसा हल्का हल्का हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का हल्का हो रहा है। और अभी पिछले 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया। सुबह तक उतना नहीं था, मतलब इतना नहीं था कि मैं नोटिस करूँ। अभी मेरे को ऐसा एग्जॉस्टेड सा भी सडनली मुझे पिछले 1-1.5 घंटे से मेरे को कुछ अलग सा ही बिहेव होने लगी, मेरी बॉडी करने लगी और बस फिर हो गया जो होना था। ओके सो आरव आ गया था और क्या बता रही थी मैं, हाँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया कि वो कौन सा पल है जिसका मैं इंतज़ार नहीं कर रही थी, तो फाइनली मेरे पीरियड्स आ गए हैं। और कब आए हैं तो आफ्टर 9 मंथ, मतलब यश 9 मंथ का हो चुका है। अभी हो गए 2-4 दिन जो भी है हो गए हैं, तो अब आ चुका है और अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, तो अब चलता ही रहेगा। और जो सुकून के दिन थे वो कम हो गए। इसका इंडिकेशन भी यही है कि आप दिखाती हूँ आपको। अब पीछे आपको कपड़े जो ढेरों दिख रहे हैं वो यश नहीं, आरव के जो कुछ कपड़े हैं ना पुराने, उधर वाला वो जो आपको दिख रहा है ना, मैं क्लोजअप में दिखाऊंगी, इधर किनारे पे रखे हुए हैं, वो मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि छोटे हो गए हैं, पुराने हो गए, ख़राब हो गए। तो अभी क्या, मैंने उसके लिए नए कपड़े भी मंगाए हैं ना, टी-शर्ट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह सब ऑनलाइन मैंने मंगाए। समर कलेक्शन बेसिकली उसका रेगुलर के लिए मंगाया है, तो वो सब मैंने कहा कि चलो थोड़ा सॉर्टिंग कर देती हूँ तो अलमारी में जगह बन जाएगी। और यहाँ पर ये लड़का आया हुआ है बदमाशी करने। यशु को आना है, इधर आना है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बॉल चाहिए, ये लो। बॉल कौन खाता है? छी 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 छी। एलेक्सा, एलेक्सा कहाँ है? नहीं 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 नहीं। ओ आ दादा, यशु आ दादा, आगोगा आगोगा। क्या बोल रहा है यशु? ये कुछ करने? यशु के टीथ आ गए। मैंने तो सबको दिखा दिया आपके टीथ, मैंने तो सबको दिखा दिया आपके टीथ। आप दिखाते नहीं ना, तो जब आप सोए थे तब मैंने दिखा दिया आपके टीथ। कितना खुश हो रहा है, बहुत बातें करता, बहुत बोलता है ये। ओ क्या खानी है? बॉल खाने की चीज़ होती है बॉल। अच्छा ये चाहिए, ओके, मांग रहा था, ये चाहिए इसको, ये चाहिए था बाबू को। थैंक यू बोलो। तो अब टाइम हो गया था मेरे लंच करने का। तो लौकी, आलू और प्याज की मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई है जो कि आरव को अच्छी लगती है। प्लेन लौकी वो ऐसे नहीं खाता, बट ये खाने को दो ना तो उससे आलू का टेस्ट आता है, वो काफ़ी अच्छे से खा लेता है।
तो ये मैंने आरव और मैं बातें कर रहे हैं स्कूल के कुछ कुछ, उसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं उससे डिस्कस कर रही थी और खाना खा रही थी। और हाँ, मैं आपको एक अपडेट दूं कि ये जो रोटी है ना, ये हमने बनाई थी पार्ले जी आटा, अभी मैंने नया ही लिया था, तो वो ही अभी ख़त्म हो गया। अभी तो मैं फॉर्च्यून का लेकर के आई हूँ, बट आप बताना कि आप लोगों ने कभी ट्राई किया है ये पार्ले जी का या फॉर्च्यून का आटा, और आपको कैसा लगा मुझे रिव्यू देना। कैसे करते हैं ये ये दे दे रुक जा यशु। ये बनाया है आरव ने ड्राइंग। क्या है आरव, ये कौन है? मम्मी है। मम्मी मम्मी है? हाँ। मेरे को तो यश लग रहा है। मम्मी क्यों है? ये तो मम्मी की सूंड है। हाँ? ये कौन है? ये मम्मी एलिफेंट है। मम्मी एलिफेंट? मैं तो नहीं हूँ ना। नहीं। मैं सोची कि मैं हूँ, वही मैं सोची मेरी सूंड का है। हाँ। क्यूटी पाई। कान में थोड़ा अलग बना दिए। हाँ, और आरव का ये नया आया है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या? डिजिटल स्लेट बोलते हैं। नहीं करो यशु, इसको डिजिटल स्लेट बोलते हैं। इसमें लिख सकते हैं, लिखो। कुछ लिखा आपने? हाँ, और यहाँ से ऐसे करने से मिट जाती है, और ये ख़त्म भी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंक विंक कुछ नहीं, बस ये बैटरी से चलता है। तो इसमें बैटरी कहाँ है पता नहीं। मैं बताता हूँ। ये बैटरी। हाँ, यहाँ से बैटरी निकल जाएगी, लग जाएगी। और ये यश जो है ना, ये कुछ नहीं करने दे रहा है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी ढंग से, बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ है। हाय, आओ, बाय। चलो खेलने चलते हैं। तो मैं और आरव गए थे बाहर, उसको खिलाने लेकर के गई थी मैं, और वहाँ मेरी भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिल गई, थोड़ी मैंने वॉकिंग वगैरह कर ली। तो ये सब करते में ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था एक्चुअली। 8:30 जैसा, मैं 8:15 8:30 ऐसा हो गया था घर आने में। नॉर्मली क्या है 8 के पहले मैं आ जाती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया था। तो गोभी मैं ग्रेट करके उसका पानी वगैरह सब निकाल करके गई थी, तो आई, और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। गोभी के पराठे में सिर्फ थोड़े बहुत ड्राई मसाले मिक्स करो और बस बना लो। और चटनी जो है वो मैंने दिन में ही तैयार कर ली थी, धनिया टमाटर और वही गार्लिक वगैरह डाल करके। तो ये हमारी डिनर थाली है, एकदम फ्रेश चटनी। मेरे पास थोड़ी पुरानी भी रखी थी, बट हमने कहा आज फ्रेश चटनी जो बनी है पहले वही खाएंगे, वो कल ख़त्म करेंगे। और ये थोड़ी सी मिर्ची फ्राई थी, थोड़ा सा रेडीमेड गार्लिक का अचार था, गोभी के पराठे और गाजर का हलवा। तो ये थी हमारी डिनर थाली। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।